हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे +2 क्लास की बिजनेस स्टडी का जो हमारा चैप्टर है शेयर मार्केट। इसके अंदर हम बताएंगे आपको OTC EI मतलब कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मतलब स्टॉक बाज़ार एक्सचेंज है ये भी एक। तो क्या है, कैसे क्या होता है इसके अंदर, इसके विषय में हम आज बात करने वाले हैं। सुनिएगा कि OTCEI सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये तो इसकी फुल फॉर्म रही। परंपरागत ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना, से भिन्न एक ऐसी विशेष स्थान रहित और पूर्ण कंप्यूटर के स्टॉक एक्सचेंज है। तो पीछे जो NSEI कर रहे थे हम, वो भी कंप्यूटरकृत थी, ये भी कंप्यूटरकृत है, जिन पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय पूर्ण पारदर्शिता और अधिक तेज गति से होता है। वहाँ भी सेम ऐसे ही था, बस नाम अलग है। तो इसके काउंटर कार्यालय में पूरे देश में फैले हुए हैं, सारी जगह इसके कार्यालय ऑफिस हैं जो फैले हुए हैं, जिन पर उपग्रह संदेश वाहन तथा टेलीफोन के माध्यम से सौदे होते हैं, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले OTCEI की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, जो पार्टनरशिप कंपनी अधिनियम है 1956, पार्टनरशिप नहीं, तो देखिए धारा 25 के अंतर्गत अक्टूबर 1990 में हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसकी स्थापना हुई है वो अक्टूबर 1990 में हुई है। OTCEI के निम्नलिखित जो संस्थापक है या प्रवर्तक है, इसको बनाने वाले कौन कौन है भाई। UTI, ICICI वहाँ भी था, IDBI वहाँ पर भी था, IFCI, LIC, GIC, ये भी NI उसके अंदर भी था और इसमें भी है। सेम ही है, मतलब दोनों में लगभग बातें सारी सेम है, बस नेम अलग अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे OTCEI है जो, उसकी क्या विशेषता है। तो विशेषता भी आप वही रहेगी जो लगभग है, फिर भी हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। एक तो है विशेष स्थान रहित ट्रेडिंग है। OTC एक्सचेंज में क्या है, प्रतिभूतियों के सौदे के लिए कोई विशेष स्थान की निश्चित नहीं है। इस एक्सचेंज के काउंटर पूरे देश में तो खुले हुए हैं ही हैं, तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने वाला कोई भी एक व्यक्ति काउंटर पर जाकर काउंटर ऑपरेटर के मध्य सौदे के बारे में बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पर सूचीयन, मतलब कि OTC एक्सचेंज का जाल क्या है, पूरे देश में फैला हुआ है। तो सभी काउंटर है जो कंप्यूटर के माध्यम से एक केंद्रीय टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर सूचीन की सुविधा उपलब्ध होती है। मतलब कहीं भी जाओ और पूरे नेशनल, पूरे देश के बारे में पता लग जाएगा आपको, कहाँ किस चीज़ का कितना रेट चल रहा है शेयरों का, ठीक है। उसके बाद है विशेष कंपनियों का सूचीयन। OTC जो है एक्सचेंज पर उन कंपनियों का सूचीयन किया जाता है जिनकी निर्गमन पूंजी है जो 30 लाख रुपए या उससे अधिक होती है। तो पुराने शेयर बाजारों में यह राशि BSE है जो, उस पर 10 करोड़ या अन्य पर 3 करोड़ है। तो इस प्रकार जो कंपनी निर्गमित पूंजी 10 करोड़ अथवा 3 करोड़ से कम होने के कारण पुराने शेयर बाजार में सूचीयन नहीं करवा सकती थी, वे अब OTCEI पर सूचीयन करवा सकती हैं। कहने का मतलब जिनकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल वगैरह है, वो कम मात्रा की है, तो वह इस स्टॉक एक्सचेंज OTCEI पर जाकर अपना नामांकन करवाइए और सूची स्वीकृति लीजिए और अपना शेयरों को सेल परचेज करवाइए। पूर्णतः कंप्यूटरकृत वहाँ पर भी था पिछले उस पर, यहाँ पे भी यही हेडिंग है सेम। तो यहाँ स्टॉक एक्सचेंज क्या पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, सारे लेन देन कंप्यूटर पर होते हैं, सारा सौदा कंप्यूटर के माध्यम से होता है, सारा कुछ स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है कंप्यूटर की। सरल पहुँच, बड़े शहरों के बाज़ारों में OTCEI के काउंटर आम दुकानों की तरह देखे जा सकते हैं, तो इन पर पहुँचना बहुत ही आसान है और प्रतिभूतियों क्रय विक्रय आसानी से एक व्यक्ति कर सकता है। तो इसी के साथ इसकी विशेषता खत्म होती हैं, ठीक है ना। ये थी OTCEI की विशेषताएं। अब लेके चलते हैं आपको इसके उद्देश्य पर। तो OTCEI के क्या क्या उद्देश्य हैं, किन पर्पज़ से इसको खोला जाता है। सबसे पहले वही लगभग पुराने ही मैच होंगे। तो सबसे पहले तरलता। OTCEI क्या है भाई, प्रतिभूतियों में तरलता बनाने का कार्य करता है, ठीक है ना। ये इसको उद्देश्य है कि मार्केट में तुरंत जाओ, अपने शेयरों का रेट को पता करो और उसको जब मर्जी जाके बेच के आप उसको तरलता में बदल सकते हैं, मतलब पैसे में, धन में बदल सकते हैं। पारदर्शिता, कि भाई इस शेयर बाज़ार का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है, सौदे में पारदर्शिता उत्पन्न करना। तो इस पर सभी सौदे हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर होते हैं, किसी तरह की गड़बड़ होने की संभावना ना के बराबर होती है। निवेशकों की शिकायतें, जो निवेशकों की शिकायतों का तुरंत समाधान OTCEI की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो ऑब्जेक्टिव है OTCEI का एक ये भी है कि भाई जो भी निवेशक है, इन्वेस्टर है, उसकी कोई शिकायत है तुरंत सुना जाए और तुरंत उसका सोल्यूशन भी कर दिया जाए। पहुँच, इस स्टॉक एक्सचेंज की जो रिंगलेस प्रकृति के कारण इसके काउंटर पूरे देश में फैले हुए हैं, ठीक है ना। तो अब आम आदमी भी स्टॉक एक्सचेंज पर सीधा जाकर सौदा कर सकता है, ठीक है। शीघ्र निपटान, के परंपरागत शेयर बाजार हैं सुपुर्दगी, मतलब कि भुगतान, जो पैसे वगैरह डिलीवरी शेयरों की और तुरंत ही उसकी पेमेंट है, जो दोनों में ही समय अधिक लगता है, जो परंपरागत शेयर बाजार में बता रहे हैं। पर इस समस्या का समाधान OTCEI ने की सहायता से दूर किया गया। अब ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत ही इसका समाधान कर दिया जाता है।
लास्ट है इसका उद्देश्य छोटी कंपनियों का सूचीयन, कि छोटी कंपनी पुराने शेयर बाजारों की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण सूचीयन से वंचित रह जाती थी। मतलब उनकी जो इशूड कैपिटल वगैरह वो कम पड़ती हो, या कोई रीज़न है जिस वजह से वो उनकी जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं कर पा रही थी शेयर बाज़ारों की, तो उन कंपनियों का नाम भी इस शेयर बाज़ार में दिखाने का काम करेगा OTCI, ठीक है ना। तो इसके कारण स्टॉक एक्सचेंज पर उनकी प्रतिभूतियों में सौदे नहीं होते थे, पूर्णतः कंपनी की पहचान स्थापित नहीं होती थी। तो OTCI ने इस समस्या का भी समाधान किया है, ठीक है। ये भी एक उद्देश्य है इसका कि उनको भी सुविधा उपलब्ध करवाए। तो इस तरह से OTCI के उद्देश्य समाप्त होते हैं। और ये करने के बाद अब आराम से आप NSEI और OTCEI है जो, उनमें डिफरेंस बना सकते हो। किस तरह बना सकते हो? दोनों की जो स्थापना दिवस है, उनकी पेड अप कैपिटल है, व्यवहार के बारे में, निपटान की उद्देश्य, इस तरह बना के आप ऑब्जेक्टिव ये सब पढ़ने के बाद फीचर्स वगैरह तो डिफरेंस आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।